सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. Make this question. Sodium chloride. सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट. हाँ, क्या डाउट है रचित? सर बन गया सर. बन गया, वेरी गुड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. और किसी का बना? ढूंढो ढूंढो, फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, पीछे पीछे मुड़ा के देखो, कॉपी मिल मतलब पेज पलटा और ढूंढो, सब मिलेगा, हम सब पढ़ाए. अदिति मिश्रा, टर्न ऑन योर वीडियो. और कौन कौन फिर वीडियो ऑफ क्या देखे अभी? अदिति मिश्रा नहीं समझेगी. अनीश कुमार, जय सिंह, सामर्थ, अमन और ये राम, टर्न ऑन योर वीडियो. कितना बार तुम लोग बोलेंगे? वीडियो ऑफ क्यों करते हो? Anybody has made this question? कोई बना पाया? हाँ, देखो yes, कैसे sir. कैसे बनेंगे. सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? NaCl, यस, प्लस सिल्वर नाइट्रेट. तो सिल्वर नाइट्रेट, अब बात आती है सर सिल्वर का क्या होता है, कैसे बनाएंगे? तो Ag. हाँ, और नाइट्रेट का क्या होता है? NO3. तो हो जाएगा क्या ओवरऑल इसका? AgNO3 हो जाएगा. ठीक है, Ag प्लस होता है और नाइट्रेट का NO3 माइनस होता है. ओके, यस सर. AgNO3 लिख देंगे यहाँ पे. AgNO3 गिव्स सिल्वर क्लोराइड. अब सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सिल्वर, वही बात है, Ag, क्लोराइड Cl, इसका भी प्लस होता है, इसका माइनस होता है, तो ओवरऑल क्या लिख देंगे? AgCl. अब प्लस सोडियम नाइट्रेट. सोडियम नाइट्रेट कैसे बनाएंगे? सोडियम का Na होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है, माइनस और यहाँ प्लस, तो यहाँ पे 1 1 है ओवरऑल, तो NaNO3, NaNO3. याद कर लो इसको. दिस इज द आंसर. आया था सबका? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now write one thing. What is a catalyst? They will ask in your examination. What is a catalyst? रचित चौधरी म्यूट कर लो अपने आप को, नॉइज आ रहा है. What is a catalyst? Right. Catalyst is a substance. ऋषभ कुमार म्यूट करो अपने आप को. Is a substance that generally speeds up a chemical reaction. And is not used up during the reaction. Catalyst is a substance that generally speeds up a chemical reaction and is not used up during the reaction.
क्या होता है हम समझा रहे हैं, पहले लिख लो सब कुछ। रिटर्न एवरीवन, सब कोई लिख लिया? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? फेल? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। Okay. Yes, sir. Okay. So what is a catalyst? See, try to understand catalyst क्या होता है. Catalyst is any substance that generally speeds up a chemical reaction is not used up during the reaction. मतलब ऐसा substance जो कि यूज किया जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, किस लिए यूज किया जाता है? उसका इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को मेरा? No, sir. अब दिखा? नो सर। No, sir. आपका फोटो सिर्फ दिख रहा है। यस सर, अब आ रहा है। हाँ चलो ठीक है। तो देखो, अब देखो, पता नहीं कुछ हो जाता है सिस्टम में है N2 प्लस H2 गिव्स, मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं, ये वाला रिएक्शन, इसको हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। तुम्हारे बुक में नहीं है, ये ICSE में हम लोग पढ़े थे। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये हेबर्स प्रोसेस है। ये प्रोसेस से क्या करते हैं हम लोग? अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हेबर्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? Fe को यूज करते हैं, इसलिए एज अ कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो देखो पहले समझो सबको कि क्या होता है कैटलिस्ट। देखो ये N2 है, नाइट्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन है। इस दोनों को मिलाएंगे तो NH3 बनेगा, जो कि अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। याद करो, अमोनिया पढ़ाए थे, एक अमोनियम पढ़ाए थे NH4 प्लस, और एक ये है अमोनिया। ये दोनों एकदम टोटली डिफरेंट है। दिस टू आर टोटली डिफरेंट। अमोनिया क्या है? एक गैस है। दिस इज अ गैस। जैसे कि हाइड्रोजन गैस होता है ना, जैसे कि नाइट्रोजन गैस होता है, उसी तरह अमोनिया भी एक गैस है। तो इस गैस को बनाने के लिए हम लोग इस दोनों का यूज करते हैं, और बीच में आयरन का यूज करते हैं। मतलब जब चैम्बर बनता है ना इसका, जब इसको प्रोड्यूस करते हैं फैक्ट्री में, तो उस चैम्बर में आयरन से पास कराते हैं इस दोनों गैस का, तब जाके ये अमोनिया बनता है। तो आयरन क्या करता है? इसका इफिशियंसी, मतलब जो प्रोडक्शन है, हम लोगों को क्या करना है? ओवरऑल प्रोडक्शन करना है अमोनिया का। सुनना सबको, खाली ओवरऑल अमोनिया का प्रोडक्शन करना है। तो जितना से ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है ना। तो जितना से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आयरन का यूज करते हैं। आयरन रिएक्ट नहीं करता है इस दोनों से, वही चीज लिखा हुआ है, एंड इज नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब कि ये जो आयरन है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा है। वो बस उसको क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है कि हाँ भैया तुम और स्पीड से रिएक्शन हो, और अच्छे से तुम रिएक्शन करो, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो तुम लार्ज क्वांटिटी में बनाओ। तो कैटलिस्ट उसे ही कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया कैटलिस्ट क्या होता है? नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया कैटलिस्ट। अच्छा देखो, सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुको, अब आ रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं आ आ रहा रहा है। है सर। आवाज धीरे अचानक से क्या हो गया? वेट अ बिट। थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। मेरा तबीयत खराब है, घर पे हम क्लास ले रहे, तुम लोग का पता है।
स्कूल में नहीं, आई एम नॉट इन द स्कूल। अच्छा ठीक है सर, हो जाएगा सर इसी तरह। और चिल्लाएंगे तो मेरा और गला खराब हो जाएगा। Sir, why iron is used as a catalyst in the Haros reaction? क्या हो गया है सर जो आपको? शायद डॉक्टर भिजवाया क्या। रुको रुको, पढ़ाने दो, साउंड बढ़ाने दो। चलो, अब इतना ही है। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। आएगा आएगा। सामर, तुम पहले वीडियो अपना ऑन करो तो देखे कौन है तू। सर मेरा कंडीशन सही नहीं है सर, नहीं कर सकते हैं वीडियो ऑन। तुम्हारा क्या हो गया तुमको? मेरा कंडीशन बहुत खराब है सर। कंडीशन बहुत खराब है? बहुत हाँ क्रिटिकल हो गया बहुत एकदम? ज्यादा खराब सर। क्या सर? अच्छा, क्रिटिकल पे नहीं ना एकदम? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा चलो ठीक है, बाद में हम तुमको देख लेंगे। तो कैटलिस्ट क्या होता है, बस ओवरऑल समझो कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, उसका रेट को बढ़ा देगा। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट इज एनी सब्सटेंसेस दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बस इतना ही ध्यान रखो। उसके बाद लिखो नेक्स्ट, आगे धीरे धीरे समझ में अपने आएगा। सर आयरन क्यों यूज होता है हार्वस रिएक्शन में, दूसरा नहीं यूज होता है? क्या क्या? आयरन ही क्यों यूज होता है हार्वस रिएक्शन में? क्योंकि आयरन एक इफिशिएंट वे में काम करता है। अगर एल्यूमिनियम यूज करेंगे, अगर पोटासियम यूज करेंगे तो वो कैटलिस्ट का तौर पे काम नहीं करता है। जैसे कि चिप्स में जब हमारा मेमोरी कार्ड लगाते हैं, एचडी कार्ड होता है ना, उसमें सिलिकॉन यूज होता है। अब पूछोगे सर सिलिकॉन ही क्यों यूज होता है, उसमें कुछ और क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि ये इसका प्रॉपर्टी है, इसी से वो काम हो सकता है, नहीं तो काम नहीं होगा। ये तो बेतुकी वाली बात हो गई। आयरन ही यूज करेंगे तो वो काम होगा, नहीं तो वो काम होगा ही नहीं, वो कैटलिस्ट का काम ही नहीं करेगा। राइट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। they will ask you to define balanced chemical equation. Define balanced chemical equation. So right, according, सर ये रिकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि अपलोड होगा यूट्यूब पे। कहाँ, ग्रुप पे ही क्या सर? हाँ, ग्रुप पे ही अपलोड करेंगे क्या? ग्रुप में अपलोड नहीं होता है गधा, यूट्यूब पे अपलोड होता है। यूट्यूब पे अपलोड होता है तो सब कोई देख सकता है ओ उसको। यूट्यूब पे होता है क्या? यस, अकॉर्डिंग टू द लॉ सर आप ऑफ, बताए थे कोरोना टेस्ट के बारे में। चुपचाप पढ़ाई करो गधा, समझा? मैं बाहर कर देंगे क्लास का। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass when a chemical reaction occurs, the mass of the products should always be equal to the mass of the reactant। ये हमारा डिफिनेशन नहीं है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो जो प्रोडक्ट का मास होता है वही रिएक्टेंट का मास होता है। दैट मींस रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू द सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा सर कुछ ज्यादा धीरे आ रहा है सर, सुनाई सर नहीं दे आपका रहा है आवाज सर आ सही ही से। नहीं रहा है। क्लियर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। ये फंस दिखा, फंस गया था। ये दिखा, समझ में नहीं आ रहा है सर। ये हाँ दिखा। सर लिख लिए, यस ये सर हम यस। क्या लिखे हैं दिख रहा है? यस सर यस सर। वेट। हाँ तो बस रुको तब। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अरे रुको ना, नहीं देखा लिखे हैं वेट
ईयरफोन चेंज करने दो, रुको। सर आपका आवाज ठीक ही है, शायद वो लोग का नेटवर्क प्रॉब्लम हो। नहीं नहीं, नेटवर्क एक नंबर है भाई, यहाँ सर का आवाज ही नहीं आ पा रहा है। अब लोगों को देखो, कैसे आता है? अब देखो आ रहा है। हाँ, अभी तो वेट लिखाया हुआ है सर, आवाज आ रहा है सर। अब आ रहा है अच्छे से आवाज? मोबाइल आज चेंज करो। अच्छा से सर आ रहा है, पर आपका धीरे आवाज आ रहा है सर। यस सर। इसके बाद ये वाला लिखो, स्क्रीन दिख रहा है ना? डिफाइन लिखो, डिफाइन। नहीं, Yes, sir. ब्लैंक है सर स्क्रीन पे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो लिखो, यस लिखो। सर दिख। मोबाइल वाले हाँ चेंज सर, करेगा। दिख रहा है स्क्रीन। ऐसे लिखो, एन इक्वेशन that has an equal number of atoms of various elements on both sides of the arrow reactants and products is called balanced equation. Written? यस सर। Yes, sir. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन दैट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो दैट इज रिएक्टेड एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखते हैं, जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. See, is this a balanced chemical equation? Yes, sir. मतलब क्या Yes, हुआ? sir. बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे देखेंगे कि जो रिएक्टेंट साइड है हमारा, जो भी रिएक्टेंट साइड का एलिमेंट है, उसका जो नंबर है वो प्रोडक्ट साइड के नंबर के इक्वल है कि नहीं। जैसे जिंक है यहाँ पे, तो जिंक एक जिंक है, तो यहाँ भी एक जिंक है। फिर यहाँ पर देखेंगे इस साइड पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे देखेंगे एस सल्फर, सल्फर एक है, तो यहाँ भी सल्फर एक है। यहाँ पे देखेंगे फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी सर ऑक्सीजन 4 क्लियर है। आवाज नहीं आ रहा आपका। तुम बाहर जाओ, समझा? बाहर, हम तुमको बाहर कर रहे हैं, ठीक है? नहीं सर, संयम सर, पूछ लीजिए किसी से भी। अनु, am I ऑडिबल? अच्छे से आवाज जा रहा है? Yes, sir. ठीक है सामर, Yes, तुम sir. उसका कनेक्शन तेज होगा सर, और किसी से पूछ लीजिए। उसको बोलिए ना फोन चेंज करेगा। अब तुम एक शब्द भी बोला ना सामर, तुमको हम क्लास के बाहर कर देंगे, ठीक है? मजाक में मत लो हमको, बता दिए। पढ़ाई चुपचाप पढ़ाई करो, हम ओके और कुछ सॉरी नहीं सर। जानते हैं, बता दिए। हमको और टीचर की तरह मत समझना, हम अभी कुछ नहीं बोले हैं किसी को, चुपचाप हम पढ़ा रहे हैं, सॉरी पढ़ो सर। चुपचाप से, लूजली मत लेना, हमको बता देते हैं पहले ही। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ओवरऑल कहें तो हम कुछ कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं तुम लोग को, तुम लोग ट्राई करो कि देखो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ठीक है? राइट, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus H2O.
ये तो ऑलरेडी दे ही दिए, मतलब कि बैलेंस्ड ही थे, कोई बात नहीं है। नहीं है इसलिए कितना 4 टू BaCl2 म्यूट करो ऋषभ, म्यूट करके भर बनाओ। हाँ, BaCl2 प्लस Na2SO4 कंप्लीट करो रिएक्शन, और ये देखो बैलेंस्ड है कि नहीं, और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो बैलेंस करो, बैलेंस्ड है तो कोई बात नहीं, ये कंप्लीट करो और बैलेंस करो। ये वाला रिएक्शन इसमें तुम लोग करो। हो गया सर। ठीक है, Fe plus O2 gives Fe2O3, ये वाला देखो। हो गया सर। अच्छा, राइट, यहाँ पे लिखते हैं राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होता है वो लिखो, तब तक हम तुम लोगों का अटेंडेंस ले लेते हैं। यस सर। और तुम लोगों को सिलेबस हम दे देंगे नेक्स्ट क्लास या फिर मंडे में दे देंगे सिलेबस, क्या पढ़ना है। मे बी चैप्टर एक चैप्टर ही पूछेंगे, फिजिक्स का भी एक चैप्टर पूछेंगे, केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर पूछेंगे, बट अभी कंफर्म नहीं है, बता देंगे। और मैथ्स में कितना चैप्टर पूछेंगे वो भी बता देंगे। और हम कुछ भी पूछ सकते हैं, इनसाइड आउटसाइड ओवरऑल पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, आई हैव टू क्लियर अटेंडेंस। देखो ये वाला सर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखना है। हाँ लिखना है, राइट द रिएक्शन तो लिख ही दिए यहाँ पे, राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस Also balance भी करना है सर। यस यस, सर बैलेंस बैलेंस भी करना है। हाँ बैलेंस भी करना है, एंड आल्सो बैलेंस, एंड आल्सो सर हो गया। बैलेंस इट। सर हो गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सर देखो ये वाला ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला BaCl2 प्लस Na2SO4, तो क्या होगा हम पढ़ाएंगे इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, उसमें पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वाला बैलेंस नहीं किया हुआ है सर फर्स्ट वाले में इधर सर, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है और इधर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी फर्स्ट में नहीं देखी, एक मिनट वेट। सर आगे में 2 लगेगा, एन के आगे में 2। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यस। और उसके बाद बैलेंस हुआ, आप देखो तो यस नो यस सर। अब बैलेंस हो गया है, अब बैलेंस हो गया है। Yes, देखो sir. ध्यान से देखो। नो सर, नहीं नहीं नहीं, Cl2 4 इधर हाँ 2 है, उधर 4 2 यहाँ है। पे, हाँ तो यहाँ पे 2 दे देते हैं हम लोग, ये पहले 2 दे देते हैं यहाँ पर। अब बैलेंस है? यस यस नहीं नहीं, 2 कैसे हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं होगा, एक मिनट। सर सर, 4 दोनों तो साइड इधर भी तो है, है। 4 वही इधर तो भी है। वही तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 सर है, अब बैलेंस है। यहाँ पे 2Cl है, वही तो एक्स्ट्रा दे दिए थे। यहाँ पे 2Cl है, 4Cl हुआ, यस सर। और यहाँ पर 4 है, तो ऑलरेडी लेस देन 1 मिनट है, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ओके, कभी भी कट सकता है। इसके बाद देखो BaCl2 प्लस Na2SO4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BaSO4 उसके बाद प्लस 2NaCl, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe प्लस 4Fe 4Fe प्लस 4Fe 3O2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2Fe2O3। यस Yes, यस sir. यस। और राइट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6O2
6 CO2, CO2 plus 6 12H2O gives plus 6 CO2 plus H2O6 under sunlight plus 6 12 O2 6 plus molecular 6 H2O. ठीक है, तो learn this reaction.